दोस्तों, झारखंड शिक्षक नियुक्ति 2024 हम बात करने जा रहे हैं। जो 21,189 विद्यालयों में जो घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी और कैसे विद्यालयों में दोस्तों, तो प्राथमिक शिक्षक के रूप में आपकी बहाली की जाएगी। तो इसमें हम जानेंगे कि घंटी आधारित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में किनको मिलेगा प्राथमिकता, यानी सबसे पहले चांस किसका है, किसकी नियुक्ति सबसे पहले किया जाएगा, उसको किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा सबसे एक नंबर में, उसका हम बात करते हैं दोस्तों। तो इसका क्राइटेरिया जो है मैं बताने जा रहा हूँ, विस्तार से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप हैं तो आप पहले एक नंबर में है। हालांकि आप ये मत सोचिए कि यदि इस क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपकी नहीं होगी। उसके बावजूद भी मौका दिया गया है कि अनट्रेंड लोगों की भी नियुक्ति होगी, इसलिए आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, झारखंड सरकार कभी भी परमानेंट या सेवा विस्तार कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड सरकार क्या करती है कि कई बार इसी प्रकार से टेम्पोररी बहाली निकालती है, लेकिन होता क्या है, कई बार इनको मौका ही नहीं मिलता है, जिसके कारण जो है उनको हटाता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चाहे तो परमानेंट कर देता है या फिर सेवा विस्तार कर देता है। यानी अभी तो कह रहा है कि 1 साल के लिए या फिर जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है तब तक रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार देखा गया है झारखंड सरकार को कि ये जो है परमानेंट कर देती है या फिर क्या करती है, सेवा विस्तार करती है। जैसे कि आप पहले से आपको पता है दोस्तों, पारा शिक्षक को आप देख सकते हैं, उनकी संविदा पे नियुक्ति हुई थी 1 साल के लिए, लेकिन अभी सेवा विस्तार कर दिया गया है और ये परमानेंट का भी फाइल लगभग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। कस्तूरबा हाउस विद्यालय चल जाइए तो वहाँ पर भी 1 साल के लिए नियुक्ति करती है। बहुत सारा वहाँ पर विभाग है, बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, अलग अलग शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। चाहे तो एजुकेशन की बात करें या फिर बात करते हैं शारीरिक शिक्षक का बात करें, म्यूजिक टीचर्स का बात करें, तो इस प्रकार से निकालती 1 साल के लिए, लेकिन उसका संविदा विस्तार हो जाता है दोस्तों। तो झारखंड सरकार की पुरानी स्टाइल है, इसलिए धोखा मत रहिएगा। आपकी यहाँ पे हो जाती है तो उम्मीद कीजिए कि आप ये अभी लग रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल, लेकिन ये हो जाएगा आपकी परमानेंट, क्योंकि ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल जैसे होता है सेंट्रल स्कूल, इस तरह से 1 साल में आपको नहीं निकालती झारखंड सरकार। तो दोस्तों, हम और भी बात करेंगे कि क्या आपको नंबर 1 में कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या चांसेस है कि सबसे पहले आपकी नियुक्ति होगी। तो जिनका क्वालिफिकेशन के साथ प्रशिक्षण क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा पूरा किया हो, कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपने ग्रेजुएशन या इंटर से क्षेत्रीय भाषा में पास किया है, साथ ही साथ आपने बीएड या डीएलएड जो है क्षेत्रीय भाषा से पास किया है, तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो ग्रेजुएशन या इंटर में क्षेत्रीय भाषा नहीं लिया है या फिर बीएड या डीएलएड में नहीं है आपका क्षेत्रीय भाषा, तो आपकी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो बात ऐसा है कि यदि आपकी ऐसा डिग्री है, चाहे मतलब ग्रेजुएशन और इंटर में साथ ही साथ ट्रेनिंग में है, तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग मिलेगा। लेकिन यदि नहीं भी है तो उसके बावजूद कैंडिडेट्स नहीं मिलता है, तो वैसी स्थिति में आपको जगह मिलेगी और आपकी चांसेस बन जाती है, चूँकि इतनी आसान नहीं है कि सब लोगों के पास क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जिसके पास है वो आना भी नहीं चाहता है, जिसके पास इस प्रकार का क्वालिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं अच्छे वेतन में काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो है आप ध्यान दे सकते हैं, आपकी नियुक्ति निश्चित है। अब बात करते हैं हम जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से में क्षेत्रीय भाषा शिक्षक के रूप में काम की हो, यानी कभी कभी क्या होता है कि ऑफ़र मिल जाती है, जैसा कि ये आपके लिए ऑफ़र है, उसी प्रकार से जो है कई बार आपको मौका मिल जाती है क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप कहीं पर काम किए हैं और वो मान्यता प्राप्त है, किसी से टैग है, तो वैसी स्थिति में आपको जो है प्राथमिकता मिलेगी दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नहीं काम किया है क्षेत्रीय भाषा के रूप में, कोई विद्यालय में आपका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी नहीं होगी, ऐसा बात नहीं है। यानी कि आपको प्राथमिकता मिलेगा यदि आपने कहीं पर क्षेत्रीय भाषा शिक्षक के रूप में काम किया है दोस्तों। अब बात करते हैं उस क्षेत्र का मूल निवासी हैं। यदि आप उस क्षेत्र का मूल निवासी है तो आपको प्राथमिकता मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ का नहीं है तो आपका नहीं होगा। तो यदि वहाँ पर कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो वैसी स्थिति में आपके पास सब कुछ ज़्यादा है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ ज़्यादा है, तो वैसी स्थिति में आपको भी वहाँ पर जगह मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है जो अभ्यर्थी क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने लिखने में दक्ष हो, साथ ही साथ अच्छे से पढ़ा सके। यानी कि यहाँ पर आपको ये देखा जाएगा वहाँ पे कि आप जो है अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपका धारापर्वा है क्षेत्रीय भाषा में या जनजातीय भाषा में, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये देखा जाएगा कि आप पढ़ा सकते हैं कि नहीं। यदि आप पढ़ाने में यदि मतलब निपुण है तो वैसी स्थिति में भी आपको जगह मिलेगा, आपको उसके हकदार होंगे, प्रायोरिटी दिया जाएगा दोस्तों। सब कुछ समान होने पर जन्मतिथि जिनका पहले का हो, यानी कि यदि आपके पास सभी प्रकार की जो है डॉक्यूमेंट है, यानी कहने का मतलब है क्वालिफिकेशन है या फिर
बीएड है, डीएलएड है, सब कुछ सेम है। तो वैसी स्थिति में ये देखा जाएगा जिनकी जन्म तिथि पहले का हो, यानी कि जो है आपका उम्र ज़्यादा है उस कैंडिडेट के मुकाबले, तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। अब आते हैं जो अभ्यर्थी जेटेट पास हो, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, जेटेट जो पास करते हैं उसमें एक क्षेत्रीय भाषा होता है और एक प्रकार से वो सर्टिफिकेट मिल जाती है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहने का मतलब है जो जेटेट पास कैंडिडेट है उसको यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगी और ये जो है उनके लिए प्लस पॉइंट होगा कि क्षेत्रीय भाषा की इसके पास नॉलेज है और साथ ही साथ इन्होंने जो है एक प्रशिक्षित शिक्षक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सारी क्वालिफिकेशन नहीं होने पर भी अनट्रेंड अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दोस्तों आपके पास नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद भी आपको मिलेगा यदि उस क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं मिले। इसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो आपको मैं बताया कि यहाँ पर जो है मनी का प्रॉब्लम है, यानी कि जो है पर कैंडिडेट को 200 रुपया पर घंटी मिलेगा, यानी कि एक दिन में 600 रुपया मिलेगा वैसे कैंडिडेट को जो है ट्रेनिंग की है, यानी कि प्रशिक्षित है। और जो कैंडिडेट ट्रेनिंग नहीं की है, अनट्रेंड है, उसको मात्र 120 रुपया पर घंटी मिलेगा, यानी कि जो अनट्रेंड है उसको जो है 360 रुपया पर डे अधिक से अधिक मिलेगा और जो ट्रेंड है उसको अधिक से अधिक 600 रुपया प्रतिदिन मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत लोग ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको जो है सुनहरा मौका मिल जाएगी यदि आप ट्रेंड नहीं भी है, और वैसी स्थिति में आपको पूरी संभावना है दोस्तों कि आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगा। तो मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले प्राथमिकता किनको दिया जाएगा। यदि नहीं अभ्यर्थी मिलते हैं तो आपको निश्चित मौका मिलेगी और ये बहुत बड़ी बहाली है, चूँकि जो है सभी स्कूलों में ज़रूरत है। कई स्कूल में 2, 4, 5, 10 भी शिक्षक जरूरत हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर कम से कम कितना भी कम करे गवर्नमेंट, तो 50,000 से कम जो है घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली नहीं होने जा रही है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऑथेंटिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।